अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेसन है नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। एसएलओ है हमारे पास कंस्ट्रक्ट द फार्मूला फॉर जनरल टर्म nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बेसिकली हमारे पास ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कॉमन रेशो जो आर है वो हमारे पास सेम हो। मतलब आर अगर हमने निकालना है तो A2 डिवाइडेड बाय A1 करना होगा। इसके लिए हमने 2.3 एक्सरसाइज करनी है। आज हमने 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है अ राइटर रोट 120 वर्ड्स ऑन द फर्स्ट डे, 240 वर्ड्स ऑन द सेकेंड डे एंड 480 words on the third day. If the number of written words are increased in the same pattern, find the number of the words wrote on the 10th day. मतलब पहले दिन अगर इतने वर्ड्स लिख रहा है, दूसरे दिन इतने लिख रहा है, तीसरे दिन इतने लिख रहा है, तो हमने ये बताना है कि 10th डे पे जाके वो कितने वर्ड्स लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का हमारे पास फार्मूला होता है AN=2 A1 R⁻n-1। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सीक्वेंस इज 140, 240 एंड 480। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे 480 ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। A10 आपने निकालना है। ठीक है, आर कैसे निकलती है? आर बेसिकली कॉमन रेशो होती है। कॉमन रेशो होती है A2 डिवाइडेड बाय A1। अगली वाली टर्म से पिछली वाली टर्म हमने डिवाइड करनी होती है। A1 यहाँ पे 120 है, फर्स्ट वाली टर्म है। ठीक है, आर हमने कैसे निकाला? A2 डिवाइडेड बाई A1 = 240 डिवाइडेड बाई 120। 0 0 से कैंसिल, 12 2 ज़ा 24, तो आंसर क्या आया? 2 आ गया। एन यहाँ पे 10 है। ठीक है, फार्मूला है AN=A1 R⁻n-1। A1 यहाँ पे A10 निकालना, मतलब n की जगह पे 10 है। A1 R⁻10-1, A1 R⁻n n मतलब n-1 मतलब 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें A1 की वैल्यू 120 है, R की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 9 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 512 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 61440। ये आपके पास A10 आ जाएगा। तो 10th डे पे जाके वो इतने वर्ड्स लिखेगा अगर हम इसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को लेके चलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 एंड द पेंटागन इज 540। फाइंड द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन 8 साइड्स। हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड करना है। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर ट्राइंगल है तो उसका 180 है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स होता है जैसे कि अगर हम ये एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाइए, ये जो अंदर वाले एंगल्स हैं ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और ये जो बाहर वाले होते हैं ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो हमने ये अंदर वाले जो ट्राइंगल है उसके हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमें दिए गए हैं। तो उन्होंने कहा इसी तरह अगर हम एक ऑक्टागोन लेते हैं, 8 साइड वाली हम शेप लेते हैं, ऑक्टागोन लेते हैं 8 साइड की अगर हम शेप लेते हैं तो हमें सम ऑफ एंगल्स निकालना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? सीक्वेंस है हमें दिया गया 180, 360, 540, और सम की बात की है ना, तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो A1 की वैल्यू 180 है, D की वैल्यू हमने A2 - A1 करके निकालना है, मतलब अगली वाली टर्म से पिछली वाली टर्म को माइनस करना है, D की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे NQ6 लिया है, यहाँ पे ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें जो साइड्स दी गई हैं, ऑक्टागोन जो है उसमें 8 साइड्स होती हैं। ठीक है, लेकिन जब भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, किसी शेप की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम डील करते हैं, स्पेशली अगर हम फाइंडिंग द इंटीरियर एंगल्स अगर हम करते हैं। ठीक है, अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड करते हैं तो हम हमेशा जो n है, जैसे 8 दिया गया है, उसमें से हमेशा हमें 2 माइनस करना है। ठीक है, तो 8 - 2 करेंगे तो = 6 आएगा। तो इसी तरह हमारे पास जो ऑक्टागोन है उसके लिए हमें n जो है वो 6 रखना होगा अगर हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद देखिए AN=A1 + n - 1 × D
A6 इज इक्वल टू A1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 6 माइनस 1 5 होता है। A1 की वैल्यू भी हमारे पास 180 है, डी की वैल्यू भी 180 है। 185 से मल्टीप्लाई होगा तो 900, 900 जब 180 में प्लस होगा तो 1080, तो ये हमारे पास A6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कहा है अब्दुल्ला एक्सरसाइज ट्रेनर सजेस्ट जॉगिंग फॉर 10 मिनट्स ईच डे फॉर द फर्स्ट वीक। आफ्टर ईच वीक, हर वीक के बाद ही सजेस्ट टू इंक्रीज द टाइम बाय 5 मिनट्स पर डे एंड आतिफ वीक हाउ मेनी टाइम्स विल ही जॉग। अगर पहले हफ्ते में वो 10 मिनट्स करता है, फिर जो उसके बढ़ते जा रहे हैं, वीक बढ़ते जा रहे हैं, उसमें वो 5 मिनट बढ़ाता जा रहा है, तो उसने बताना है कि हाउ मेनी टाइम ही विल जॉग। अब इसमें देखें कि इसमें टाइम कैलकुलेट प्लस हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, तो प्लस हो रहा है, तो सम की बात हो रही है तो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सेम एज इट इज़ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपने होमवर्क करना है। होमवर्क टास्क में देखें तो हमने 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 टू कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने क्लास वर्क में किया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपने होमवर्क करके भेजना है। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इसी के साथ हमारी वीडियो का अख्ताम होता है। फ़ी अमान अल्लाह।